स्पाइस एक्सप्रेस में यूके का एक ग्रुप बड़ा निवेश कर सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं, जो कि एविएशन को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, सारी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। समीर, बताइए, लगातार खबरें कोशिश तो हो रही है स्पाइस जेट की तरफ से पॉजिटिविटी लाने की अपने निवेशकों में, अभी क्या खबर आई है? जी बिल्कुल, ये स्पाइस जेट के लिए एक पॉजिटिव खबर है, जहां स्पाइस एक्सप्रेस जो कि स्पाइस जेट का कार्गो और लॉजिस्टिक डिवीजन है, उसमें यूके की फर्म SRAM और MRAM ने $100 मिलियन निवेश करने की दिलचस्पी जताई है और इसके लिए बाकायदा MOU भी, एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। $100 मिलियन यानी कि तकरीबन 800 करोड़ रुपए की ये कैश डील हुई है। इससे स्पाइस एक्सप्रेस को फायदा ये मिलेगा कि उसकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग होगी और लॉजिस्टिक डिवीजन में वो जो अपना एक्सपेंशन प्लान है उसको और बल और उसको मजबूती मिलेगी। लेकिन स्पाइस जेट के लिए भी ये उतनी ही सकारात्मक खबर है, क्योंकि ग्रुप एक ही है और दोनों ही यानी कि स्पाइस एक्सप्रेस और स्पाइस जेट दोनों ही लगभग कॉमन एसेट्स को शेयर करते हैं और दोनों के लिए ही ये एक पॉजिटिव मूव यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि स्पाइस एक्सप्रेस को हाल ही में स्पाइस जेट से अलग करके एक सेपरेट एंटिटी बनाई थी स्पाइस जेट ने, और 1 अप्रैल से ये सेपरेट एंटिटी के तौर पे लागू हुआ था। जब ये सेपरेट एंटिटी बनी थी स्पाइस एक्सप्रेस, तब इसमें जो कार्लाइल एविएशन ग्रुप है, जो कि बेसिकली एयरक्राफ्ट लेसर है, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज उधार पे देता है, उसने इस स्पाइस एक्सप्रेस में इक्विटी लिया था। जो देनदारी स्पाइस जेट ग्रुप को कार्लाइल को देनी थी, उसके बदले में इक्विटी इसने लिया था स्पाइस एक्सप्रेस में। ये इस बात को भी दर्शाता है कि स्पाइस एक्सप्रेस का जो फ्यूचर है वो काफ़ी पॉजिटिव इन लोग को नजर आ रहा है। अभी जो वैल्यूएशन स्पाइस एक्सप्रेस की आंकी जा रही है वो तकरीबन 12,000 करोड़ की है। ये मैं अप्रैल के आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूं, जब कार्लाइल ग्रुप में इसमें अपना स्टेक लिया था, इक्विटी स्टेक लिया था। तो एक स्पाइस एक्सप्रेस जिसकी वैल्यूएशन तकरीबन 12,500 करोड़ रुपए है, उसमें ये सेपरेट एंटिटी बनने के बाद पहली दफा है कि इस तरीके की कैश डील यूके फर्म के साथ में स्पाइस एक्सप्रेस ने करी है। और ये स्पाइस एक्सप्रेस के लिए इसलिए भी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि भविष्य में स्पाइस एक्सप्रेस अपना IPO लाने की तैयारी कर रहा है। तो उसका ओवरऑल वैल्यूएशन और जो सेंटीमेंट आप कह लीजिए वो काफी पॉजिटिव यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। तो स्पाइस जेट को लेकर सेंटिमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से रिवाइवल की कोशिश है, निवेश लाने की कोशिश कर रही है और वो चीज़ें अब होते हुए दिखाई भी दे रही है। आज 2% ऊपर भी है ये स्टॉक। समीर, बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। सौरभ, आपसे राय लेना चाहेंगे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब गो फर्स्ट की खबरें आ रही थी, अब वो पूरा जो मार्केट वापस से खुला है स्पाइस जेट के लिए, इंडिगो के लिए बड़ा मार्केट वहाँ पर खुलता हुआ दिखाई दिया जब गो फर्स्ट का ऑपरेशन बंद हुआ। ऐसे में एक ये सेंटीमेंट तो काम कर ही रहा है, उसके बाद स्पाइस जेट की तरफ से रिवाइवल की कोशिशें और ज़्यादा तेज़ हो गई है। हम जब भी एक्सपर्ट से बात करते हैं, उनका व्यू एविएशन स्पेस में इंडिगो को लेकर ज़्यादातर पॉजिटिव रहता है। अभी जो स्पाइस जेट को लेकर खबरें आ रही हैं, जिस तरह के सेंटीमेंट्स बन रहे हैं, क्या आपको मौजूदा लेवल पर आप सलाह देंगे इसमें एंट्री लेने की, या फिर इंडिगो ही अभी आपको अच्छा लग रहा है स्पेस में? देखिए, अगर आप कई क्वार्टर से देखें, जिस तरह से ट्रैवल एंड टूरिज्म कर रहा है, एविएशन सेक्टर कर रहा है, इतनी ज्यादा डिमांड है, प्राइसिंग ऊपर जा रही है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन स्पाइस जेट के नंबर्स में लैग किया है। अगर आप देखें तो स्टॉक कई क्वार्टर से अंडर परफॉर्म कर रहा है और जब जब किसी ने हिम्मत करके स्टॉक को लेने की कोशिश करी है तो डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी है, क्योंकि नंबर्स सपोर्ट ही नहीं कर रहे जो सेक्टर में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह से न्यूज आ रही है, चेष्टा बहुत जबरदस्त हो रही है कंपनी की कि आउटलुक को, इन्वेस्टर का जो परसेप्शन है उसको बदला जाए, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट का ऐलान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की खबरों से अगर स्टॉक में थोड़ी चाल आती है तो मुझे लगता है जो इन्वेस्टर फंसे हुए हैं उनके लिए निकलना ही मुनासिब रहेगा। और अगर एविएशन में आपको बेट प्लेस करना है तो इंडिगो ही बेहतर विकल्प। ठीक है। स्पाइस जेट खबरें बहुत आती हैं, सेंटिमेंट बदलने की कोशिश भी होती है, लेकिन शेयर का भाव नहीं बदलता है। वो 30 रुपए का 30 रुपये वहाँ पर वो स्थिर है। तो यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो आपके लिए एग्जिट का मौका बनेगा। और निश्चित तौर पर 55% का एविएशन में, डोमेस्टिक में मार्केट शेयर है इंडिगो का। बाकी में सारी की सारी एयरलाइंस हैं, और बाकी सारी एयरलाइंस की बात करें तो बहुत मुश्किल 7 से 8% के आसपास का जो मार्केट शेयर है वो है स्पाइस जेट के पास। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोड फैक्टर की दिक्कतें हैं, जहाँ पर उनके प्लेन्स ग्राउंडेड होने की समस्या है, कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, DGC को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। तो तमाम प्रॉब्लम से घिरी है और दूसरे स्ट्रीम तलाशने की कोशिश कर रही है कंपनी, कार्गो पर फोकस कर रही है और वहाँ पर निवेश भी आ रहा है। देखते हैं फॉर्चून्स कितने बदलते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एविएशन में रहना है तो इंटरग्लो भी एकमात्र और सबसे बढ़िया विकल्प भी है।